नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेपीएससी पीटी के रिजल्ट में धांधली का बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है और बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की बात कही है। साथ ही उन्होंने सीआईडी जांच को छलावा बताया। आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा बाबूलाल मरांडी ने। सीआईडी छापेमारी के बाद एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की गई है और केस हल्का करने वाली धारा के तहत मामला दर्ज करने का आरोप लगा है और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी बाबूलाल मरांडी की तरफ से की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, जेपीएससी पीटी परीक्षा में जिस तरह से लगातार सीआईडी की तरफ से जांच की जा रही है, कार्रवाई भी हुई है इस मामले में, लेकिन अब इसे छलावा बताया है बाबूलाल मरांडी ने। धांधली की बात कहते हुए उन्होंने सीबीआई से अब इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। देखिए रश्मि, बिल्कुल आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से जेपीएससी में जो पीटी परीक्षा हुई थी उसमें जो गड़बड़ियां सामने आई, सरकार भले ही उसमें छापेमारी करवाई या उनके जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे एल खियांते को पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनके घर में भी छापेमारी की गई। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम जो चीजें हो रही है सीआईडी के तहत, सीआईडी को इसका जिम्मा, जांच का जिम्मा सौंपा गया है, कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो सीआईडी जांच हो रही है वो एक तरह से खाना पूर्ति हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो एफआईआर की गई है उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, सरकार उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो बड़े पद पर बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इसीलिए कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीआईडी जांच को लेकर सवाल उठाया और कहा कि जिस प्रकार से जो कार्रवाइयां हुई है जेपीएससी में उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि जो एफआईआर हुई है वो कंप्लेनेंट कौन है उसका पता नहीं चल रहा है और एफआईआर की कॉपी अभी तक प्रयास करने के बाद भी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसके तहत जो कार्रवाई करने के लिए जो धाराएं लगानी चाहिए, उन्होंने आशंका जाहिर की कि शायद ये धाराएं नहीं लगाई गई है, मामूली धाराएं लगा करके और एफआईआर की गई है जिससे जो बड़े लोग हैं वो बच सके। और ये जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं उनको उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है आईवास करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, और जिस तरह से जांच की जा रही है सीआईडी की तरफ से, इस पर भरोसा नहीं है बीजेपी को और यही वजह है कि उस एफआईआर की कॉपी को अब सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जब ये पब्लिक डोमेन में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक ये पता नहीं चला है कि जो छापेमारी हुई और जो मामला सामने आया उस मामले में कौन कंप्लेनेंट है, क्योंकि कंप्लेनेंट को का नाम सामने आना जरूरी है और एफआईआर में क्या धाराएं लगाकर कार्रवाई की जा रही है वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार इसे छिपा रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा जो बड़े पद पर बैठे जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं करके छोटे छोटे अधिकारियों पर जो है ये कार्रवाइयां चल रही है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीआईडी जांच से इसका जो पर्दाफाश होना है और जो लोग इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो पाएगी और सरकार बचाने का प्रयास कर रही है वैसे लोग जिन लोगों ने जेपीएससी में इस तरह की भारी अनियमितता करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो उन्होंने छापेमारी को, जितनी भी छापेमारी हुई है और सीआईडी की ओर से कार्रवाइयां हुई हैं उसको उन्होंने नाकाफी बताया और कहा कि यह सिर्फ दिखाने के लिए है, छलावा है। इस पूरे मामले को हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई को दे देना चाहिए ताकि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो और जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। रश्मि, अब बिल्कुल, देखिए, नजर बनी रहेगी इस पर भी कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका राजीव इस जानकारी के लिए।